हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में देखेंगे। अब तक के हमने क्या किया है, वर्क के बारे में सब कुछ देखकर कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने कुछ भी वर्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कोई काम करना है, आपको कोई वर्क परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगेगी, किसी भी फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी क्या होती है कि बॉडी की जो कैपेसिटी होती है कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसके एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन है द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड द इट्स एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये एक बॉल है, बॉल को आपको क्या करना है, मूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो बॉल मूव होगा। लेकिन आपको जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। ठीक है, बिना एनर्जी के आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप की एनर्जी हैं, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। इस तरह से बहुत सारे एनर्जीज है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ हम क्या देखेंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे और एक है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो जो मेन टाइप है उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो वर्क का जो यूनिट होता, हम जो हमने देखे थे एसआई में ये जूल था और सीजीएस में अर्क था। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट भी सेम होगा। ठीक है, एनर्जी का यूनिट भी जूल और अर्क ही होगा। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। तो फर्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, तो द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ये बॉल मूव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव हो रहा है। ठीक है, बिना एनर्जी के ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, ये रुकेगा। फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ओके, और इसको ना क्या करना है, आपको ने ये एक स्टेशनरी पोजीशन में था, आपने क्या किया, इसे कुछ फोर्स अप्लाई करके इसको टच किए तो एनर्जी आपने क्या किया, इसको दिए हैं आप। ये क्या करेगा, इसके बाद मूव होना स्टार्ट होगा, इस तरह से ये मूव होगा। ठीक है, जब ये मूव होगा तो इसका मूव होने का मतलब क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ही मूव हो रहा है। ठीक है, आपने टच किए, फोर्स अप्लाई किए, इससे जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो जो उसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी है जो लग रही है उसे क्या कहेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो सेम है वर्क डन का। ठीक है, या जो वर्क डन का कौन सा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जितना भी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस था, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एफ इंटू एस बनेगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए इसके ऊपर जो इक्वेशन है उसे हम ड्राइव करते हैं और हम आगे देखेंगे कि इसका इक्वेशन किस तरह से वर्क करता है। तो एक्सप्रेशन देखिए इसका किस तरह से होगा। कंसिडर कीजिए कि u जो है वो ये इनिशियल वेलोसिटी है, हमने लास्ट टाइम ही देखे, u जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, उसके साथ जो फोर्स हम उसके ऊपर लगाएंगे वो F होगा और वर्क डन जो है वो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा। ठीक है, F इंटू एस, ये हमको हम पहले से पता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए, और उसके बाद हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, इसको एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप क्या कर सकते हैं, इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लिख सकते हैं, और उसके बाद एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिमिलरली यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, और S इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी आपका जीरो है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसका होगा। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म क्या है, आपका जीरो हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल क्या बनेगा, S इज इक्वल टू वन बाय टू ए टी स्क्वायर। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये टर्म आपका पूरा जीरो हो गया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस।
ठीक है, ये हमको पता है। तो अब क्या है, हमारे पास एफ की वैल्यू मालूम है, फोर्स हमारे पास क्या है, एम ए है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू एस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम इजीली पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पहले लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, एम ए है, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आया है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन का नंबर दिया, अगर आपने इसको 1 दिया और इसको 2 दिया तो हम क्या किए, दोनों की वजह से हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एम ए हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू एम हाफ ए टी होल स्क्वायर, यानी a और t दोनों का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे काम आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और ये हमारे पास बनेगा f इज इक्वल टू हाफ एम इन ब्रैकेट ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। तो देखिए अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये हमने क्या है लास्ट जो चैप्टर था उसमें पूरा अच्छे से देखे हैं डीपली, ड्राइव किस तरह से होता है वो भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमें पता है u की वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो हम यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास v इज इक्वल टू ए टी। और हम क्या करते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायर लेते हैं, यानी बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरह से लिखे, दोनों तरफ की क्या है, बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किए, तो हम उसको v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, अब देखिए ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे W इज इक्वल टू हाफ एम और ए टी की जगह हम क्या कर सकते हैं, v रख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, और हमें पता है वर्क क्या होता है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम है, यानी के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन ड्राइव होगी, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ पे सिर्फ आपको है ना लास्ट जो इक्वेशंस आपने पढ़े हैं वही इक्वेशंस का हमने यूज़ किया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और जो इससे पहले जो छोटे छोटे फॉर्मूले थे वो हमने यूज़ करके हमने क्या किया, इसे इक्वेशन को ड्राइव किया है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, हम इसके आगे के लेक्चर में उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के कुछ इक्वेशंस है या फिर इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।